कैसे किए हो ये बताओ, और ये बताओ कि पिछले 25-30 साल में उस कॉलेज से, ध्यान से सुन लीजिए, उस कॉलेज से बिहार के कितने नेताओं के बच्चों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर, ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। मेरे भाई, अब आप अभी 2-3 दिन के बाद मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं इस कॉलेज की, इनकी यात्रा पर, ये कैसे उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में घुसे, अपने बहू को जो सिख है उसको उसका इंचार्ज बना दिया है। भाई, उस कॉलेज का मालिक कोई सिख ही हो सकता है। और पिछले 25-30 साल में सरकार चाहे जिस किसी की भी रही, यहां बहुत सारे युवा हैं, इसको चलाइए भैया। मेडिकल में आपके बच्चों का एडमिशन होने के लिए आपको 4 बार 5 बार टेस्ट देना पड़ता है। और ये जो कॉलेज है, जो इनके अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, इसमें बिहार से के कितने नेताओं के बच्चों ने, उनके भांजों ने, उनके भतीजों ने, उनके भाइयों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। ये रिकॉर्ड दिलीप जायसवाल को जारी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम जारी करेंगे। या आप देखिएगा कि कोई नेता किसी दल का बचेगा नहीं। कम से कम 50 से ज्यादा नेताओं को, ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने अपने परिवार के से जुड़े हुए लोगों को उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरेट की डिग्री, मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। और दिलीप जायसवाल का पूरा राजनीति इसी पर है। अब आप लोग जाकर पूछ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो दम है वो कर लो। और इससे पहले एक और नेता थे, सर्वदलीय नेता, इनका नया नाम रखे हैं, इसका नाम है सर्वदलीय नेता। आप लोग, हम लोग सुनते हैं नेता लोग दल बदलता है, तो अशोक चौधरी ने उसका एक स्टेप आगे का रास्ता निकाल लिया। ये कहा दल क्यों बदले, सब दल में एक आदमी को रख दो, दल बदलने की जरूरत नहीं है। बाबूजी कांग्रेस में, बेटा जदयू में, बेटी लोजपा में, और दामाद खुदे से कहे कि आरएसएस भाजपा में। तो भाई कोई दल बचा नहीं। हमने कहा एक आरजेडी बचा है, उसमें भी परिवार का कोई रख दो, कि कोई भी जनता कहीं वोट दे तुम ही रहोगे। तो ये 3 गो जो नेता है, ये दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं, किस आधार पर वहां पहुंचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ, और उस मेडिकल कॉलेज में पिछले 25-30 सालों में कितने बिहार के नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। दूसरा, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, ऑलरेडी मैंने कहा है, इस आदमी पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है और ये मानहानि का मुकदमा किए हैं, तो यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। और तीसरा एक है मंगल पांडे, जिनके कालखंड में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली अमंगल ही हो रहा है। कोविड के बोला कि हमारा मंगल काल चल रहा है, मंगल काल उसका खुद का चल रहा है। पूरे बिहार के लोगों का अमंगल काल चल रहा है। कोविड के जमाने में क्यों बोल रहे हैं समझ लीजिए, तीनों को क्यों चिन्हित किया है। ये दिलीप जायसवाल अभी राजस्व मंत्री थे। ये जो जितना लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है, सीओ बीडीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार फैला है, ये पैसा कौन ले रहा है भाई? सब आदमी कह रहा है बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है नीतीश कुमार के उगाही मंत्रियों के पास। ये 3, 4, 5 जो मंत्री है, यही सब लूट रहा है अफसरों के जरिए, व्यवस्था के जरिए। और प्रशांत किशोर जनसुराज इन लोगों से डरने वाले नहीं है। केस करना है केस करो, आके मैदान में चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो, कोई डरने की बात नहीं है। इनके मुखिया पर नीतीश कुमार को के बारे में मैंने कहा है कि भाई ये आदमी मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं है, भैया आपको तो पहले जाकर हम पर मानहानि करना चाहिए, केस करना चाहिए कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, प्रशांत किशोर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम बात गलत कर रहे हैं तो किसी मेडिकल बोर्ड को बैठाकर जांच करा लीजिए। अगर उससे भी नहीं भरोसा है तो थाने में केस कर दो, उससे भी नहीं भरोसा है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो। हम डरने वाले नहीं हैं। सही बात, सत्य को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनका पोल खुलने ही वाला है और जनता रोज देख रही है। इन लोगों का आखिरी समय आ गया है राजनीतिक तौर पर। अब इनका किनारा करने का टाइम हो गया है।
सर प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, इस कक्षा पर बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन आप जो मुद्दे उठा रहे हैं रोजगार की, शिक्षा की, उसकी बात नहीं करते हैं। देखिए, एक बात और कहा है कि अब बिहार का जो डंका है वो अफ्रीका में बिहार का डंका नहीं बोला, उन्होंने कहा कि बिहार के में बने इंजन से अफ्रीका को खींचा जाएगा। बिहार की बात जो है वो अफ्रीका में भी हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी के साथ 14 में मैंने काम किया। मोदी जी की जब रैली होती थी पहले 14 में, 12, 13, 14 में आपने देखा होगा, एक रैली होता था तो 10 दिन तक पूरे राज्य में चर्चा का वो विषय रहता था कि मोदी जी ने क्या कहा, कौन सी बात कही, उसका क्या परिणाम होगा। अब मोदी जी आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, एक दिन के बाद कोई उसको ध्यान भी नहीं देता है। कल पूरे उनके भाषण में उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसके बारे में बिहार के लोग सुने, समझे या चर्चा करें। पहली बात जो बात हम लोग कह रहे हैं, ये पिछले 3 बार से जो मोदी जी आ रहे हैं, ये सरकारी तंत्र का उपयोग करके गरीब जनता का पैसा लेकर, आप बताइए, आंगनबाड़ी वर्कर को, टीचर को, आप लोगों ने वीडियो देखा है, सबको जबरदस्ती बैठा के ले जाकर वहां आपने जमा कर दिया। चलिए प्रधानमंत्री आप कर सकते हैं, मधुबनी में आपने पूरे बिहार के पंचायती राज से लोगों को जुटा लिया, लेकिन जुटाने के बाद आपने कहा क्या मोदी जी ने बिहार में पलायन रोकने पर एक भी शब्द कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार की बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने ये कहा कि कब बिहार के बच्चों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा रोजी रोजगार के लिए? मोदी जी तो वही बात कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। तो मेरे भाई, सड़क बनवाकर, ये बिहार के लोगों को समझने की बात है। जैसे मैंने ट्रेन वाली बात बताई थी, आप सड़क की बात समझिए। बिहार में सड़क बनाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। अगर आपको नॉर्थ और अगर ईस्ट और वेस्ट को आपको जोड़ना है तो बीच में बिहार है, तो बिहार हो ही के तो सड़क जाएगी भाई। अगर आपको बंगाल को दिल्ली से जोड़ना है तो बिहार होके ही तो सड़क जाएगी। बिहार को कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हो। तो ये लोग जो कहते हैं हम सड़क बनवा दिए, अरे भाई, सड़क आपने इसलिए बनवाया है कि कलकत्ता से सामान दिल्ली आराम से पहुंचे। अब कलकत्ता से दिल्ली अगर रेलवे लाइन है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो बिहार को स्पेशल कुछ मिला है। जो रास्ते में पड़ेगा उसको फायदा होगा। तो ये हम लोग पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा इंजन वाली बात, तो भाई वो पहले तो फैक्ट्री उनकी दी हुई है नहीं, और हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार के लड़कों का कंधा इतना मजबूत हो कि हम लोग अपने परिवार का गाड़ी खींच सकें, हम लोग अपने परिवार का जो बोझ है उसको उठा सकें। अफ्रीका का बोझ उठाने के लिए मोदी जी को दिल्ली में बैठाया गया है। वो अफ्रीका के लोग उठाए, देश के लोग उठाए। अभी हम लोग बिहार के लोग तो अपना बोझ उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भैया हम लोग के बच्चे बाहर मजदूर बन के न जाएं। मोदी जी ने अभी तक पिछले 3 अपने दौरों में एक बार भी ये नहीं बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने पहले दिया था, जो उन्होंने आरा में घोषणा की थी 2015 में, उस 1,25,000 करोड़ का क्या हुआ? या पैसा मोदी जी ने भेजा कि नहीं भेजा? और अगर भेजा तो इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार, उन्हीं के साथी लोगों ने यहां पर उसको लूट लिया, क्योंकि 1,25,000 करोड़ का कोई काम बिहार के लोगों को तो दिख नहीं रहा है। तो उस पर न बोलकर मोदी जी ने कल कहा कि कोई एक ट्रेन शुरू करेंगे हम लोग, एक गोरखपुर से उसको यहां पर बिहार में 25 किलोमीटर का। तो ये बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं कि गुजरात जाइएगा तो 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन दीजिएगा, और हम लोग को 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन का उद्घाटन भी नहीं है।